नमस्कार, मैं अभिषेक राज, सीईओ फाउंडर इजी वे ग्लोबल। दोस्तों, संडे सवाल में आप सभी का स्वागत है। इस एपिसोड में हम करते हैं आपके सवालों का आंसर। अगर आपके पास भी कोई डाउट है आईटीआई से संबंधित, पढ़ने से संबंधित, कैरियर से संबंधित, नौकरी से संबंधित, आप हमारे इस सेशन में कमेंट कर सकते हैं। और कमेंट करने का जो फॉर्मेट है कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले अपना नाम, ट्रेड, एज लिखना होगा, राज्य का नाम लिखना होगा, इसके बाद अपना क्वेश्चन लिखना होगा। इस फॉर्मेट में अगर आप कमेंट करते हैं तो हम आपके कमेंट को इस संडे सवाल में शामिल करते हैं और उसका जवाब देते हैं। तो आइए चलते हैं। आज का जो पहला सवाल है संडे सवाल का, वो है मेरे सामने। आशीष जी का ये सवाल है। इन्होंने पॉलिटेक्निक किया हुआ है और इलेक्ट्रीशियन से अब मेरा नंबर आईटीआई फिटर में आ गया है। इलेक्ट्रिकल ट्रेड से इन्होंने पॉलिटेक्निक किया है और आईटीआई में इनका नंबर आ गया फिटर से। ठीक है, तो बोल रहे क्या करूं, गवर्नमेंट जॉब के लिए आईटीआई करूं या फिर डिप्लोमा पे ही एलपी का तैयारी करूं या फिर प्राइवेट आईटीआई करूं। मेरा एज 23 साल है। देखिए, आपके सवाल का जवाब यह है कि डिप्लोमा अगर आपने किया है तो बहुत अच्छा क्वालिफिकेशन है, बहुत अच्छा, बेहतर है। अगर आप उस पे डिप्लोमा पे सक्षम है तैयारी करने में तो बिल्कुल तैयारी कीजिए। आईटीआई पर ध्यान देने की आपकी कोई जरूरत नहीं है। और डिप्लोमा पे अगर आप सक्षम है तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि डिप्लोमा में थोड़ा सा पढ़ना ज्यादा पड़ता है। 5-6 सब्जेक्ट होते हैं टेक्निकल में जिसका तैयारी करके आपको नौकरी मिलता है, और आईटीआई में केवल एक टेक्निकल का सब्जेक्ट होता है जिसके तैयारी करने से नौकरी मिल जाता है। कंपेयर करिएगा तो थोड़ा सा ये इजी पड़ता है, थोड़ा सा ये हार्ड पड़ता है। और ये इसमें अगर आप इसके एग्जाम क्वालिफाई करते हैं आप जेई बनते हैं, जूनियर इंजीनियर बनते हैं, और इसका एग्जाम क्वालिफाई करते हैं आप टेक्नीशियन बनते हैं। सैलरी का भी डिफरेंस रहेगा। तो क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग बहुत सारे फैसिलिटी भी मिलती है और बहुत सारे काम करने का जो वर्क होता है, वर्क नेचर भी अलग अलग होता है। तो आप देख लीजिए, अगर लगता है कि डिप्लोमा पर सक्षम नहीं है तो फिर आप आईटीआई की तरफ मूव कर सकते हैं। बाकी डिप्लोमा और आईटीआई के लिए, एलपी के लिए दोनों सेम क्वालिफिकेशन वाले अप्लाई कर सकते हैं। मतलब रेलवे ड्राइवर के लिए डिप्लोमा वाला भी अप्लाई कर सकता है और आईटीआई वाला भी अप्लाई कर सकता है। लेकिन जो आईटीआई करता है उसका सीट ज्यादा होता है, डिप्लोमा वाले का कम होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है स्नेहा ठाकुर। 19-21 सेशन है, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है इनका, और उन्होंने बोला है कि करेंटली स्टडिंग इन ग्रेजुएशन, आई वांट टू जॉब बीएसपीसीएल स्टेट बिहार। आप ग्रेजुएशन अभी कर रही है और 19-21 सेशन में इलेक्ट्रीशियन से इन्होंने आईटीआई किया है। बीएसपीसीएल में भर्ती कब आएगा? देखिए, बीएसपीसीएल के लिए मैंने एक वीडियो बनाया है और पिछले दिनों अपलोड भी कर दिया है। एक इंटरनल न्यूज है और उस न्यूज में बाह्य नियुक्ति लिखा हुआ है। बाह्य नियुक्ति का मतलब बहुत सारे लोग बोल रहे कि ओपन भर्ती, बहुत सारे लोग बोल रहे कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पे। ये तमाम चीजें वायरल हो रही है। तो देखते हैं आने वाले दिनों में क्या हो सकता है। चीजें स्पष्ट होगी, इसके बाद जो एक्शन लेना होगा, ट्विटर करना होगा या चलना होगा, धरना प्रदर्शन करना होगा, जो भी चीजें हो सकता है पसंद वो किया जाएगा। फिलहाल हम लोग वेट एंड वॉच की स्थिति में देखते हैं क्या होता है। सितंबर अक्टूबर तक चीजें स्पष्ट हो जाए क्या होने वाला है, क्योंकि अब भर्ती आने वाली है। या तो कॉन्ट्रैक्ट पे आए या थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट दे या परमानेंट आए, लेकिन भर्ती आएगी। जब आएगी तभी स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर बीएसपीसीएल चाहता क्या है। नेक्स्ट, शिव कुमार, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग से इन्होंने आईटीआई किया है। एज 26 साल है, यूपी से। बोले आई हैव नो स्किल, प्लीज गाइड मी। देखिए, अगर आप आईटीआई किए और आपके पास कोई स्किल नहीं है तो बिना स्किल के गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन सकते हैं। मतलब रेलवे हो गया, इसरो हो गया, डीआरडीओ हो गया, ये सब चीजों में जाने के लिए बहुत ज्यादा स्किल का जरूरत नहीं पड़ता है। थोड़ा बहुत स्किल मालूम हो या नहीं तो स्किल सीखकर भी आप एग्जाम को क्वालिफाई करके नौकरी ले सकते हैं। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में बिना स्किल का काम नहीं चलेगा। गवर्नमेंट में क्यों चलता है? क्योंकि गवर्नमेंट अपने यहां ट्रेनिंग देती है। 1 से 2 साल आपको ट्रेनिंग पीरियड पर रखती है, आपको सारी चीजें सिखाती है, इसके बाद आपको काम में लगाती है, तो वहां काम चल जाता है। और गवर्नमेंट के 6 डिपार्टमेंट है, रेलवे है, मेट्रो है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, आर्मी है, पीएसयू है। केवल पीएसयू में स्किल का एग्जाम होता है, बाकी में नहीं होता है, तो वहां काम चल जाता है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में अगर आप नौकरी चाहते हैं उसके लिए आपको स्किल अपना डेवलप करना पड़ेगा। इन द सेंस ये कि बिना स्किल के प्राइवेट सेक्टर वाली जो कंपनियां होती है वो आपको नहीं रखती है। रीजन क्या है? उनके पास टाइम नहीं है कि आपको ट्रेनिंग दे, आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करे। आपको बेसिक स्किल का नॉलेज आना चाहिए। बाकी जो एडवांस स्किल है वो ट्रेनिंग देंगे, 10, 15, 20 दिन का ट्रेनिंग देके आपको काम पर लगा देंगे। वो गवर्नमेंट जैसा 1 साल 2 साल ट्रेनिंग पीरियड पर नहीं रखते हैं। इसीलिए प्राइवेट सेक्टर में अगर आप इसको बनाना चाहते हैं तो आपको स्किल आनी चाहिए और ये कंपलसरी है। बिना स्किल के आप किसी भी तरीके से एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। और एज के अनुसार अगर आपका एज 26 हो गया तो गवर्नमेंट में चांस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। मतलब दोनों स्थिति है, हो सकता है गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, हो सकता है नहीं मिले। तो आप अपने स्किल पे काम कीजिए, सीखिए,
कि जरूरी नहीं है गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगा, और नहीं मिला तो प्लान बी रेडी रखिए कि हम क्या कर सकते हैं, है ना। गवर्नमेंट के अलावा नहीं मिला तो हम क्या क्या कर सकते हैं। क्या आईटीआई की रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग आरएसी से इसका कोई उपयोग कर सकते हैं? क्या इससे कोई रिलेटेड बिजनेस कर सकते हैं? क्या इससे रिलेटेड कोई जॉब कर सकते हैं? तो ये तमाम चीजें आपको देखना होगा, सोचना होगा। बाकी डिटेल्स में हम स्किल पे वीडियो अलग से बना देंगे, फिलहाल आप देख लीजिएगा। आप स्किल पर ध्यान दीजिए, दूसरा है तैयारी पर ध्यान दीजिए। रेलवे आने वाला है, रेलवे में हो सकता है नौकरी आपको मिल जाए, एज अभी कम, मतलब रेलवे के अकॉर्डिंग ठीक है ना। नेक्स्ट, अमन कुमार बिहार से हैं और फिटर ट्रेड है, एज 19 साल है। ये इनका क्वेश्चन है कि सर मैं बिहार बोर्ड से हूं, 10th में मेरा ओवरऑल 60% से पास हूं, ठीक है, बट मेरा इंग्लिश सब्जेक्ट में फेल हूं सर। 10th प्लस आईटीआई पे गवर्नमेंट जॉब का तैयारी कर रहा हूं, यदि मेरा गवर्नमेंट जॉब लग जाएगा तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई प्रॉब्लम होगा? कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आपको सर्टिफाई कर दिया कि आप 10वीं पास है, बोर्ड ने आपका पास होने का मार्कशीट दे दिया, सर्टिफिकेट दे दिया, 10वीं बोर्ड पास है, आईटीआई भी कर लिए, तो गवर्नमेंट जो सेक्टर है उसका कोई अधिकार नहीं होता कि आपको 10वीं में फेल माने, क्योंकि इंग्लिश में आप फेल है, जो कि बिहार बोर्ड में कंपलसरी नहीं होता इंग्लिश में एग्जाम देना, वो ऑप्शनल होता है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई समस्या नहीं है, आप आसानी से नौकरी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तैयारी करिए खूब, मन दिल और जान लगाकर, मन लगाकर, ठीक है। नेक्स्ट है सिद्धांत प्रधान, ये फिटर ट्रेड है, उड़ीसा से, 21 साल एज है। इन्होंने बोला कि पिछली बार सर क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया था, इसलिए प्लीज अब की बार जवाब दे दीजिए। देखिए क्वेश्चन का जवाब हम सबका देना चाहते हैं, टाइम का थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है कि 20 क्वेश्चन नहीं हमको देना होता है। दूसरा है कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आपसे रिलेटेड होते हैं, तो आप दूसरे को क्वेश्चन का आंसर समझ के भी आप अपना आंसर ढूंढ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए कोई बात नहीं, बार का एग्जाम कब तक होगा, क्योंकि मिशन मोड के अंदर भर्ती आ गई था, अब 4 महीने बचा है। रिजल्ट, स्किल टेस्ट, डीबी सब बाकी है, 4 महीने में होगा, तो एग्जाम में इतना देरी क्यों प्लीज। देखिए बीएआरसी का जो एग्जाम है वो उम्मीद किया जा रहा था कि 4 से 5 मंथ में ले लेगा, ठीक है ना, 4 से 5 मंथ में ले लेगा, लेकिन अभी ऐसा नहीं हुआ है। बीआरसी ने फॉर्म का संख्या बता दिया कि इतने लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया है, ठीक है, और बीआरसी इस पे काम कर भी रहा है, ठीक है। तो लेट हो रहा है, उससे परेशान होने की जरूरत नहीं है, और परेशान होइए भी मत, आप अपना प्रैक्टिस पर ध्यान दीजिए। गवर्नमेंट अपना काम कर रही है, आपको भी अपना काम करना है। आपको क्या करना है, पढ़ाई पर ध्यान देना है, जितना हो सके उतना क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए और पूरी तरीके से तैयार हो जाइए। हो सकता है आप तैयार भी हैं, लेकिन परेशान मत होइए, और रिवीजन कीजिए, लगातार रिवीजन कीजिए, क्योंकि ये भर्ती होगी कंफर्म है। लिस्ट भी जारी कर दिया है कितने बच्चों ने फॉर्म भरा है, कौन से ट्रेड में कितना फॉर्म आया है, तो ये होने वाला है, ठीक है ना। थोड़ा बहुत आगे पीछे चलता है, उसके लिए परेशान नहीं होना है। जरूरी है कि आप रिवीजन को जितना बार कीजिएगा उतना आप बेहतर बनिएगा, है ना। हो सकता है आपके अनुसार आपका तैयारी हो गया, अभी एग्जाम हो 1 नंबर से 2 नंबर से आप बाहर हो जाएं तो कितना दुख होगा। इससे बेहतर है कि ठीक है एग्जाम लेने का काम गवर्नमेंट कर लेगा, हम अपनी तैयारी में 100% दे, किसी भी कहीं भी किसी भी एंगल से हम कमी ना छोड़े, चाहे टेक्निकल हो चाहे नॉन टेक्निकल हो, 100% तैयार होकर जाएं। उसके लिए आपको बार बार प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो कपिल नाम है इनका, कपिल डीजल मैकेनिक से, 18 साल एज है, आईटीआई में 95% है, 10th में 72 है और 12th में 71% है। बाबू इतना परसेंट अच्छा है तो फिर आपने डीजल से क्यों आईटीआई किया, आपको फिटर और इलेक्ट्रीशियन से कर लेना चाहिए था, उसमें ज्यादा स्कोप है। सर मैं पीएसयू का तैयारी करना चाहता हूं, क्या मेरे ट्रेड से हो जाएगा? बिल्कुल, पीएसयू में इसरो, डीआरडीओ, बार्क, सेल में तो कभी नहीं देखे हैं, बीआरओ, ये सब में भर्ती आती रहती है, ठीक है, पीएसयू में। तो आप तैयारी कीजिए, इस सब का आ जाएगा, लेकिन सीटों की संख्या कम होता है, क्योंकि डीजल से बहुत कम भर्ती आती है, और आती भी तो सीटों की संख्या कम होता है। फिर भी अगर आप ढंग से तैयारी करेंगे तो नौकरी आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्रेम प्रकाश, 26 साल एज है, और ये बीकानेर राजस्थान से है। इनका सवाल ये कि सर 8वीं बोर्ड में 66% है, 10वीं में 44% है, और 15 में 12वीं आर्ट्स से किए 50% से, 21-22 में आईटी इलेक्ट्रीशियन से किए 65% है। ऐसी कैटेगरी है सर जी, रेलवे में जॉब 10वीं क्लास में कम प्रतिशत होने की वजह से डीवी के टाइम क्या बाहर हो सकता हूं, आप सुझाव दीजिए मुझे क्या करना चाहिए।
देखिए रेलवे में अगर आपको जॉब मिलता है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई दिक्कत नहीं है, आप आसानी से क्वालिफाई हो जाओगे, मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा, ठीक है। तो रेलवे में कोई दिक्कत ही नहीं है। कहीं कहीं इसरो डीआरडीओ बार्क में 10th क्लास में बोलता है कि 50% मार्क्स चाहिए या 60% मार्क्स चाहिए, वहां पर दिक्कत आती है, लेकिन ऐसा अब नहीं देखा जा रहा है। अब हर जगह से 10वीं का क्राइटेरिया को हटा दिया है, केवल आईटीआई मांगता है, तो आपको कहीं दिक्कत नहीं होने वाला है, आप तैयारी करते रहिए, ठीक है। महेंद्र कुमार इलेक्ट्रीशियन से हैं और झारखंड से हैं, 17.5 साल एज है। बोले कि सर आईटीआई लेवल पर 18 साल से पहले कोई वैकेंसी आती है क्या, प्लीज गाइड में। देखिए पूरे देश में जो वयस्क युवा माना जाता है वो 18 वर्ष को माना जाता है, 18 वर्ष जिसका एज हो गया वो वयस्क माना जाता है, वो काम करने के योग्य माना जाता है। 18 साल से नीचे काम करना अलाउड नहीं है, इसलिए 18 साल एज रखा जाता है। और आपको तो लग रहा है कि 17 साल से पहले नौकरी करके क्या करेंगे, तैयारी कीजिए, ठीक है ना, तैयारी में भी टाइम लगता है। 17.5 साल हो रहा है, 5 महीना है आपके पास, ढंग से अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, तैयारी कीजिए, अगले साल फॉर्म अप्लाई कर लीजिएगा, नौकरी हो जाएगा। 17 साल से नीचे की कोई भर्ती नहीं आती है, ठीक है। नेक्स्ट है आनंद कुमार इलेक्ट्रीशियन से, यूपी से है। बोले कि स्किल टेस्ट की तैयारी करना है सर, फी कितना रहेगा। देखिए स्किल टेस्ट का तैयारी हम लोग बीएआरसी का स्किल टेस्ट लॉन्च करने वाले हैं, तैयारी कराने वाले हैं भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का। इसका एग्जाम के आसपास हम इसका स्किल टेस्ट का बैच अनाउंसमेंट करेंगे। इसका जो फी होता है 6,000 होता है। 6,000 में आपको क्या क्या मिलता है, देखिए पहला रहने की सुविधा दिया जाता है, रहने की सुविधा 6,000 में। दूसरा स्किल ट्रेनिंग होता है, इसी में स्किल ट्रेनिंग का सुविधा है। और स्किल ट्रेनिंग में जितने भी टूल्स इक्विपमेंट्स लगते हैं, मान लीजिए टूल्स का यूज करें, टूट गया, कुछ खराब हो गया, तो ये सारी जिम्मेदारी हमारी होती है। तो आपको रहने का हम सुविधा देंगे, रहने का कोई चार्ज नहीं लगेगा, और स्किल ट्रेनिंग का सुविधा देंगे। ये दोनों चीजें इसमें इंक्लूड है। कहीं भी आप रहने जाइएगा तो 2,000, 1,500, 1,000 रुपए महीने के लग जाते हैं, है ना। तो ये इसमें माइनस कीजिएगा तो आपको 4,450 पड़ता है। इसमें भी टूल्स इक्विपमेंट्स होते हैं, कॉलेज वाला का फी लगता है, टीचर का फी होता है, लैब का फी होता है, तमाम इलेक्ट्रिसिटी जो बिजली बिल आती है, फ्री फेज कनेक्शन होता है। तो ज्यादा का प्रॉफिट नहीं होता है, मतलब बहुत कम मार्जिन पर हम लोग कराते हैं। तो रहने का सुविधा इसलिए देते हैं कि आप और इसका जो ट्रेनिंग होता है 1 मंथ का होता है। अब रहने के लिए सुविधा इसलिए देना पड़ता है कि 1 महीने के लिए आप आते थे, 1 महीने के लिए कहां रूम खोजेंगे, कहां ढूंढते चलेंगे, इसीलिए हम उसी में इंक्लूड करके आपको हम रूम भी दिलवा देते हैं। आराम से रहिए, तैयारी कीजिए, ठीक है। ये रहा। नेक्स्ट प्रशांत ठाकुर फिटर से हैं, यूपी बोर्ड से हैं, और स्टेट इनका यूपी है, 21 साल एज है। क्वेश्चन है कि 10th में 12th में आईटीआई में बीए में कंपनी से अप्रेंटिसशिप पूरे होने वाली है। 10th 12th आईटीआई बीए इनका क्वालिफिकेशन है, ओके। कंपनी से अप्रेंटिसशिप भी पूरा होने वाली है, पढ़ने में भी ठीक ठाक हूं, आईटीआई जॉब करूं तो कोई कंपनी परमानेंट भी नहीं करती, ठीक है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी भी करना हूं, मतलब ये बोलेंगे प्राइवेट में हम जॉब कर रहे हैं तो कोई परमानेंट नहीं कर रहा है, करता है लेकिन बहुत दिनों बाद करता है, ठीक है। पुलिस एसएससी ईटीसी, सर आप ये बताइए कि मैं पॉलिटेक्निक डिप्लोमा करूं या पुलिस एसएससी की तैयारी करूं, एग्जाम का तैयारी करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूं। मिडिल क्लास फैमिली हो, देखो बाबू सबसे पहला है कि आप करना क्या चाहते हैं। सब चीज तो कर लिए, 12th कर लिए, टीसीएम आईटीआई कर लिए, बीए कर लिए, कंपनी में जॉब भी कर लिए, सब कर लिए। अब डिसाइड कीजिए करना क्या है, क्योंकि एज आपका अभी 21 साल है, अभी कुछ डिसीजन लीजिएगा तो बढ़िया डिसीजन ले सकते हैं। तो डिप्लोमा पे अगर आप तैयारी करते हैं तो थोड़ा यहां पे मेहनत ज्यादा करना पड़ता है, तो डिप्लोमा करने से कोई मतलब नहीं है, ग्रेजुएशन कर चुके हैं, ठीक है। और एसएससी पुलिस वगैरह का तैयारी करते हैं, भीड़ बहुत ज्यादा है, ठीक है ना, बहुत भीड़ है, बहुत कंपटीशन ज्यादा है। फिटर से अगर आप आईटीआई किए हैं तो एक बार हमें लगता है कि फिटर से चांस आपको लेना चाहिए। आपको लगता होगा कि फिटर से किए पढ़े नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, एक बार पढ़ के देखिएगा। जो पुलिस एसएससी का जो तैयारी करना है, इससे 50% कम मार्क्स में आपका नौकरी हो जाएगा। 50% से कम एफर्ट लगाना होगा, मेहनत करना होगा, नौकरी हो जाएगा। एक बार ट्राई करके देखिए मेरे ख्याल से, क्योंकि यहां पे आपका मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस ये सब आपका ठीक पहले से पढ़ रहे हैं आप, क्योंकि एसएससी पुलिस का तैयारी करते पहले से पढ़ रहे हैं। तो 30% आपका तैयारी पहले से है, पहले से ही है। 30 से 40% इसी से आता है क्वेश्चन। और फिटर में 70% टेक्निकल से आता है। अगर इसको तैयार कर लिए तो नौकरी कहीं ना कहीं आपका हो जाएगा। और आने वाला रेलवे, मेट्रो, सब जगह फिटर की भर्ती आती है। तो एक बार हमें लगता है कि आपको फिटर से ट्राई करना चाहिए।
क्योंकि बाकी जगह बहुत भीड़ है, आप परेशान है, मिडिल क्लास फैमिली, आपके पास टाइम नहीं है, 2 साल बाद घर वाले आपको भेज देंगे नौकरी करने के लिए, ठीक है। सुनील कुमार 18 साल एज है, इलेक्ट्रीशियंस है, इलेक्ट्रॉन्स लिखे हैं, इलेक्ट्रीशियन है, उत्तर प्रदेश से है। सर यूपीपीसीएल की तैयारी कर सकते हैं, आईटीआई किए हैं, इलेक्ट्रॉन, अब क्या लिखा है स्पेलिंग, इलेक्ट्रीशियन है कि इलेक्ट्रॉनिक्स है, क्या है, इलेक्ट्रीशियन है तो इलेक्ट्रीशियन से कर सकते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। मीनाक्षी भारती इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है, बिहार से हैं और एज 24 साल है, हैंडीकैप है, ठीक है। क्वेश्चन है कि आईटीआई हो गया अब क्या करूं, अप्रेंटिसशिप की सोच रही हूं। सर आप बताइए, देखिए एक तो हैंडीकैप है, अप्रेंटिसशिप करने से कोई खास फायदा नहीं है, गर्ल्स है तो क्या परेशान होना, ठीक है ना। आप पढ़ाई पर ध्यान दो, रेलवे पर फोकस करो, ठीक है, रेलवे पर फोकस करो, मेट्रो पर फोकस करो, ठीक है, और बिहार बिजली विभाग बीएसपीएससीएल, ठीक है ना, भर्ती आएगी तो इस पे भी आपका नौकरी जल्दी मिल जाएगा। तो इस सब भर्तियों पर ध्यान दो, घर पे हो हैंडीकैप हो तो थोड़ा सा पढ़ने पर ध्यान दो, अप्रेंटिसशिप वगैरह करने से कोई फायदा नहीं है। हमें लगता है कि अप्रेंटिसशिप आपको नहीं करना चाहिए, सरकारी नौकरी की तैयारी पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है ना। एज भी आपका 24 साल हो गया तो अप्रेंटिसशिप ऐसे भी मिलने के चांस कम है, ठीक है। नेक्स्ट है राजू कुमार फिटर से, बिहार से। क्वेश्चन है कि सर मेरा आईटीआई सर्टिफिकेट में बारकोड नहीं है तो कोई दिक्कत हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं हो सकता बाबू, चलेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है एमडी सोहनवाज इलेक्ट्रीशियन, बिहार से, 21 साल एज, जनरल कैटेगरी से और 74 है, 10th में, आईटीआई में 83 है, 12th में 64 है। सर मैं एलपी की तैयारी कर रहा हूं, आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग का क्लास कर रहा हूं, पर वैकेंसी का कुछ पता नहीं चल रहा है। देखिए वैकेंसी का कुछ पता नहीं चल रहा है वो अलग बात है, आप तैयारी कीजिए, आपके अनुसार तो वैकेंसी नहीं आती है या हमारे कहने से वैकेंसी नहीं आती है, लेकिन आएगी इस बात की गारंटी है। तो इंतजार करने वाला का ही सफलता मिलता है, जो इंतजार नहीं करता है, बीच में ही छोड़ देता है, नहीं करेंगे तो उसको कुछ नहीं होता है। तो रास्ते चल रहे तो आगे बढ़ते जाइए, तैयारी करते रहिए, उसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरा बोल रहे कि हम चेन्नई से अप्रेंटिसशिप के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया है तो जाए या स्किप कर दें। देखिए अप्रेंटिसशिप करने से कोई ज्यादा बेनिफिट की बात नहीं है, ठीक है ना। रेलवे से अप्रेंटिसशिप का वेरिफिकेशन हुआ तो ग्रुप डी में 20% मिलेगा, बाकी टेक्नीशियन को नहीं मिलता है। अगर नौकरी के लिए सीरियस है तो अप्रेंटिसशिप जाने की जरूरत आपका नहीं है, ठीक है ना। अगर सरकारी नौकरी के लिए सीरियस है तब, बाकी आपको लगता है कि दोनों कर लेंगे, सब कर लेंगे तो आप जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। कन्हैया लाल गुर्जर इलेक्ट्रीशियन है, 19.5 साल है, राजस्थान से। उन्होंने पूछा कि सर मुझे मैथ नहीं आता है, क्या करूं। बाबू मैथ नहीं आता है तो इसलिए नहीं आता है, कभी मैथ आपने पढ़ा नहीं, मैथ बहुत आसान है, ठीक है ना। एक बार इजी वे कोचिंग का मैथ ज्वाइन करके देखो, केवल मैथ पढ़ के देखो, नहीं समझ में आएगा तो बताना कि नहीं आ रहा। यूट्यूब पर फ्री वीडियो पड़े हुए हैं, इजी वे ग्लोबल यूट्यूब चैनल पे जाकर पढ़ाई करके देखो, सब कुछ समझ में आएगा, सब आएगा। राहुल सर हमारे यहाँ बहुत बेस्ट मैथ पढ़ाते हैं और आईटीआई लेवल पर तो ऐसा कोई टीचर नहीं है इंडिया में जो राहुल सर जैसा मैथ आपको पढ़ा दे। एक बार पढ़ के देखो, सच में समझ में आएगा। बहुत सारे बच्चे थे हमारे यहाँ नहीं आता था, आज वो सभी बच्चे बहुत अच्छा से मैथ बनाते हैं और नौकरी बहुत सारे बच्चों को लग चुका है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, अमन इलेक्ट्रीशियन से, 19 साल एज है, यूपी से है। बोल रहे हैं कि सर मैं आईटीआई और बीए एक साथ कर रहा हूं, मुझे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी चाहिए कि नहीं, मुझे डर लगता है कि कहीं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में फंस न जाए। देखिए इस तरह के सवाल पूछेंगे तो नियम की हम बात करें, रूल की बात करें तो नहीं करना चाहिए, फंस जाइएगा, ये रूल बोलता है। लेकिन अगर आप इस चीज को नहीं बताते हैं, कहीं छुपा कर रखते हैं तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब दोनों संभावनाएं हैं, बच गए तो ठीक है, नहीं बचे तो फंसेंगे। इसीलिए इस चीजों को अपने पास ही रखिए, सीमित रखिए, बाकी ज्यादा कोई दिक्कत नहीं होता है। ध्यान दीजिए पढ़ाई पे, ठीक है ना। और ये हम सोशल मीडिया पर हम क्या बोल सकते हैं इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि नियमता ये गलत है, ठीक है। गंगा सागर फिटर से, 21 साल है, यूपी मिर्जापुर से। क्वेश्चन है कि जय हिंद सर, मैं डीआरडीओ फिटर का कोर्स लिया था, मेरा पहली बार में 4 नंबर से रह गया। पहले अटेम्प्ट में ही इन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया, केवल 4 नंबर से इनका रह गया था, ये लिख रहे हैं। रह गया था। आरआरबी एलपी का तैयारी करना चाहता हूं, समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा क्या करूं, कैसे पढ़ूं। कोई बात नहीं बाबू, एलपी का तैयारी करें, आरआरबी का तो एक बार सिलेबस देख लीजिए, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई जारी रखिए। डीआरडीओ का कोर्स में मैथ, रीजनिंग और टेक्निकल आपका अच्छा तैयार हो गया, उसको और प्रैक्टिस कीजिए। और इजी वे कोचिंग का 2999 का जो कोर्स है ना रेलवे का, वो ले लीजिए, इसमें आपको डिस्काउंट हम दे देंगे। कॉल मैम से करके बोलिएगा कि डीआरडीओ का कोर्स लिए हुए थे तो आपको इसमें बहुत अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा, आपको कोर्स मिल जाएगा, फुल कोर्स, बढ़िया से तैयारी कीजिए आप, ठीक है, हो जाएगा।
नेक्स्ट है कुलदीप सिंह का, उत्तर प्रदेश से, अमरोहा से है, एज है 33 साल। बोले क्या मैं रेलवे एलपी का तैयारी कर सकता हूं? मैंने आपकी फ्री क्लासेस ली है ईडी का। एज 33 साल हो गया तो कोई चांस, बहुत चांस कम है। कैटेगरी आपने नहीं लिखा है, अगर आप एसी एसटी हैं तो तैयारी कर सकते हैं, बाकी ओबीसी जनरल कैटेगरी से एज से आप बाहर हो चुके हैं। स्नेहा ठाकुर इलेक्ट्रीशियन है और करेंटली स्टडिंग, ये तो इनका हम क्वेश्चन ले चुके हैं। नंदन जी है, 17.5 साल है, महाराष्ट्र से। इनका सवाल यह कि सर मेरा क्वेश्चन ये था कि मैं अगले साल फरवरी 2024 में 18 साल का हो जाऊंगा और मेरा आईटीआई कंप्लीट हो चुका है। मैं एलपी टेक्नीशियन का तैयारी कर रहा हूं, अगर अगले महीने में वैकेंसी आ जाएगी तो क्या मैं बाहर हो पाऊंगा? बिल्कुल, अगर भर्ती अभी आ जाएगी तो आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे, लेकिन अभी भर्ती आने की चांस बहुत कम है। पिछला 18 का डेटा है, 18 में जो 2018 में भर्ती आया था वो फरवरी मार्च में ही आया था, तो हो सकता है इस बार आए, लेकिन 50-50 का चांस है आपके साथ, 50-50 का चांस है, आएगा भी और नहीं भी आ सकता है। तो कोई दिक्कत नहीं बाबू, केवल भर्ती एलपी का ही नहीं आता है, बहुत सारी भर्ती आती है, ठीक है ना। अपना तैयारी उसी रफ्तार से करो, दुख ही होने का जरूरत नहीं है, ठीक है ना। रेलवे को तो बहुत अच्छी नौकरी नहीं है, इसरो, डीआरडीओ, बार्क, पीएसयू, ये सब बहुत बढ़िया भर्ती मानी जाती है, ठीक है ना। तो कोई चीजें जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, जैसे भर्ती आना जाना हमारे कंट्रोल में नहीं है, ना आपके कंट्रोल में, तो कोई नहीं, तैयारी अच्छा करो, कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी मिल जाए, बस इसके लिए पढ़ाई करना है, ठीक है। तो आज का ये संडे सवाल समाप्त होता है। अगर आपके पास भी कोई क्वेश्चंस होगा जो हमसे पूछना चाहते हैं तो आपके सवालों का जवाब हम इस एपिसोड में देंगे। आज और अभी के लिए बस इतना ही था। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले संडे सवाल में, तब तक के लिए नमस्कार।